Hello guys, I'm Reena Rathore and you watching Reena's Study. So welcome to my YouTube channel Reena's Study। और आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। ये है मध्यकालीन भारत के इतिहास का पार्ट 5। इससे पहले हम फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से जाकर आप उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे मुगल साम्राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 51 लाइनर क्वेश्चन आंसर। तो चलते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, जो कि 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, उसमें इसने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के पिता का नाम क्या था? राइट आंसर है उमर शेख मिर्जा। बाबर जो था वो फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है हमारा 1526। और हुआ किसके किसके बीच में था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और जिसमें से बाबर की विजय हुई थी एंड इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है हमारा 1527। 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? राइट आंसर है हमारा चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। और हुआ किसके किसके बीच में था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच में। किस किस के बीच में हुआ था? मेदिनी राय एंड बाबर, और जिसमें से बाबर की विजय हुई थी और मेदिनी राय की हार हुई थी। विजय किसकी हुई थी? बाबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है हमारा 1529। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध हुआ था अफगानों की सेना और बाबर के बीच, और इस युद्ध में भी बाबर ने ही विजय प्राप्त की थी। इसके बाद क्वेश्चन है, बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? राइट आंसर है आगरा। बाबर के शव को पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसके शव को काबुल में दफनाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है, बाबरनामा की रचना किसने की? राइट आंसर है हमारा बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी, और इस बाबरनामा की रचना इसने तुर्की भाषा में की थी, जिसको कि बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनपना नामक नगर की स्थापना किसने की? राइट आंसर है हमारा हुमायूं। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीनपना नामक नगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1533 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है हमारा 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध हुआ था हुमायूं तथा शेर खां के बीच में, जिसमें कि हुमायूं पराजित हुआ था और शेर खां की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर है हमारा हुमायूं तथा शेर खां के बीच हुआ था ये युद्ध। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुमायूं तथा शेर खां के बीच हुआ था, और ये हुआ कब था? तो ये युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, और इस युद्ध में हुमायूं की ही हार हुई थी और शेर खां की विजय हुई थी।
चौसा के युद्ध में भी हुमायूं की हार हुई थी और कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है हमारा 1555। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा या इसको सरहिंद का युद्ध भी जाना जाता है, सरहिंद के नाम से। तो मच्छीवाड़ा या सरहिंद का 1555 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं जो था उसने अपना सारा खोया हुआ राजपाट जो था उसका वो प्राप्त कर लिया था इस युद्ध में उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी? तो राइट आंसर है हमारा हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था? राइट आंसर है हमारा फरीद खां। शेरशाह का प्रारंभिक यानी कि असली नाम जो था वो इसका था फरीद खां, जो कि इसके पिता हसन खां ने इसको दिया था और इसके पिता जो हसन खां थे वो सासाराम के जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है हमारा शेरशाह। शेरशाह ने यानी कि जिसको फरीद खां भी इसके बचपन का नाम था फरीद खां और बाद में इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो शेरशाह ने दिल्ली में स्थित पुराने किले का निर्माण करवाया था। इसके बाद क्वेश्चन है, किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर है हमारा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हमारा सासाराम। इसके बाद क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है हमारा शेरशाह। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था और ये जो रोड है वो सोनार गांव से पेशावर तक जाती है। कहाँ से कहाँ तक जाती है? सोनार गांव से पेशावर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत की रचना किसने की? राइट आंसर है हमारा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। इसके बाद क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसने लागू की? राइट आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही जब्ती प्रणाली को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर है हमारा 1542। 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था और इसने 14 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक हो गया था। इसका राज्याभिषेक हुआ कहाँ था? तो इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर। और किस अवस्था में हो गया था? 14 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो राइट आंसर है हमारा अकबर। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? राइट आंसर है हमारा अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रथा चालू की थी। इसके बाद क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है हमारा 1556। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और ये युद्ध हुआ था बैरन खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना और हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना के बीच, जिसमें कि बैरन खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है हमारा अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा तथा आईन अकबरी की रचना की थी। कौन कौन सी?
अकबरनामा और एक और कौन सी थी? आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी। नेक्स्ट है दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर है हमारा 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही का प्रवर्तन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर का मकबरा कहाँ है? राइट आंसर है हमारा सिकंदरा। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। इसके बाद क्वेश्चन है दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? तो राइट आंसर है हमारा बीरबल। बीरबल दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू था। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास और ये अकबर के दरबार में रहता था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर है हमारा सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम और यह नाम अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। किसके नाम पर? शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो राइट है आंसर हमारा जहांगीर। जहांगीर को न्याय के लिए जाना जाता है। जहांगीर ने न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है इसको और इसने ये जंजीर अपने आगरा के किले में लगवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट है आंसर हमारा मेहरुनिस्सा। मेहरुनिस्सा नूरजहां का वास्तविक नाम था। जहांगीर ने मेहरुनिस्सा से शादी करने के बाद इसको नूर महल और नूरजहां नामक नाम दिए थे। वैसे इसका नाम था क्या? मेहरुनिस्सा। इसके बाद क्वेश्चन है किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास हुआ या फिर सर्वाधिक विकास हुआ? तो राइट है आंसर हमारा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो राइट आंसर है हमारा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है हमारा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और ये युद्ध मेवाड़ के शासक राणा प्रताप तथा मुगल सेना के बीच हुआ था जिसमें कि मुगल सेना की विजय हुई थी। किसके किसके बीच हुआ? मेवाड़ की सेना मेवाड़ के शासक राणा प्रताप और मुगल सेना के बीच। और जिसमें विजय किसकी हुई? मुगल सेना की। नेक्स्ट क्वेश्चन दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? राइट आंसर है हमारा बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? राइट आंसर है हमारा मुमताज। शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज की याद में आगरा का ताजमहल बनवाया था। इसके बाद क्वेश्चन है जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर है हमारा भीमबार। जहांगीर की मृत्यु भीमबार में हुई थी और इसे शहादरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है हमारा शाहजहां। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था।
इसके बाद क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद तथा आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है हमारा शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद तथा आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है हमारा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने शासक बनने के लिए अपने ही भाइयों से युद्ध किया था। इसके बाद क्वेश्चन है, सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो राइट आंसर है हमारा औरंगजेब। औरंगजेब ने सिखों के नवे जो गुरु थे तेग बहादुर, इनकी हत्या करवा दी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है औरंगाबाद में। औरंगजेब को मृत्यु के बाद दौलताबाद के निकट औरंगाबाद में दफना दिया गया था। इसका मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, झरोखा दर्शन तथा तुलादान प्रथा का प्रतिरोध किसने लगाया? राइट आंसर है हमारा औरंगजेब। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन तथा तुलादान प्रथा पर प्रतिरोध लगाया था। इसके बाद क्वेश्चन है, नूरजहां किसकी पुत्री थी? तो राइट आंसर है हमारा ग्यास बेग की। नूरजहां ईरान के निवासी ग्यास बेग जो थे वो कहाँ के निवासी थे? ईरान के। तो ये ईरान के निवासी ग्यास बेग की पुत्री थी और अली कुली बेग की विधवा थी। ये नूरजहां किसकी विधवा थी? अली कुली बेग की। और इसने बाद में शादी किससे की? जहांगीर से। और जहांगीर ने इसका नाम क्या रखा था? नूरजहां और नूर महल। वैसे इसका नाम था क्या? मेहरुनिसा। तो गाइस ये थे हमारे आज मुगल साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल रीनास स्टडी। थैंक यू।